गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो कंडक्टिविटी पे था। सिंपल कंडक्टिविटी हमने पढ़ ली थी और उसका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमने पढ़ लिया था। आज हमारी कंडक्टिविटी की दूसरी टाइप पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी को डिनोटेड किया जाता है लैम्बडा एम से, ठीक है। लैम्बडा एम से इसको डिनोटेड किया जाता है। क्या होती है ये कहता है इट इज अ कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी होती है जो क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं कितने के अंदर, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर हो गया। यहां से देखो वही सेम हो जाएगा। लैम्बडा जो एम हो गया मोलर कंडक्टिविटी हो गई, वो क्या हो जाएगी, कप्पा इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से लैम्बडा एम जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, कप्पा नंबर ऑफ मॉल्स मोलर कंडक्टिविटी के लिए तो 1000 अपॉन में एम हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एम आपका क्या आ जाता है, मोलरिटी आ जाता है। एम क्या आ जाता है आपका, मोलरिटी। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट होती है मोल, तो ये हो जाएगी मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। क्लियर हुआ। अब इसमें क्या कहता है कि इसका डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। देखो भाई डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है इसका, तो कहता है कि जब डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, मोलर कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होंगे उतने ही आयंस प्रोड्यूस होंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मोलर ऑफ कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सेकंड था आपका मोलर कंडक्टिविटी का। इसी में तीसरा जो आता है आपका वो आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो भी एक ऐसे ही है। इसे हम डिनोटेड करते हैं लैम्बडा इक्विवेलेंट से, ठीक है, लैम्बडा इक्विवेलेंट से। तो ये क्या कंडक्टिविटी होती है, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय आयंस। इसमें भी क्या करेंगे, आयंस ही प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस बाय आयंस ऑफ, वो कितना था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था। ये हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर, इन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। तो लैम्बडा जो इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कप्पा इनटू में वॉल्यूम, और लैम्बडा इक्विवेलेंट कप्पा, ग्राम इक्विवेलेंट किसकी टर्म में लिखते थे, नॉर्मलिटी की टर्म में लिखते थे। तो ये हो जाएगी 1000 अपॉन में एन। एन क्या है आपकी यहाँ पे, नॉर्मलिटी। क्लियर। यूनिट अगर इसकी बात करें तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स।
फिर इसके बाद वही आता है डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। तो देखो डाइल्यूशन के केस में क्या हो गया कि जो इसमें डाइल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो लैम्बडा इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। समझ में आया? देखो नेक्स्ट, देखो इससे आगे, इसके आगे जो ला आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ला आता है आपका, जिसे हम कहते हैं खोलरास ला। खोलरास ला, ठीक है, खोलरास ला। देखो खोलरास का जो ला होता है वो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर आता है हरियाणा बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर से न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर बनता है, और वो बनता है यहाँ से। पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है वो देखो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो खोलरास ला क्या कहता है कि इट स्टेट दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया आपके सामने, मैंने ले लिया NaCl, ठीक है। क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो लैम्बडा नोट लगा दिया, इसका मतलब है इनफाइनाइट है, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। कहता है वो इक्वल होती है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी, सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इसके आयंस के सम के बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि लैम्बडा नॉट क्या, Na पॉजिटिव, ठीक है, ये m की जगह लिखा है मैंने ये, ठीक है, प्लस लैम्बडा नॉट Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ, अपने पास क्या है, लैम्बडा नॉट CaCl2 है, ठीक है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्बडा नॉट Cl नेगेटिव। समझ रहे हो? अपने पास लैम्बडा नॉट AlCl3 है, ये कैसे टूटेगा, लैम्बडा नॉट Al पॉजिटिव प्लस 3 लैम्बडा नॉट Cl नेगेटिव। क्लियर है? लैम्बडा नॉट H2O, तो लैम्बडा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नॉट OH नेगेटिव। ये क्या कहता है, खोलरास ला कहता है। खोलरास ला क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, उन आयंस के सम के बराबर क्या होगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अब इसका जो रोल होता है ना, ये बहुत काम का होता है। इसकी जो एप्लीकेशंस होती है, और सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होती है कि ये क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसकी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किनकी भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। देखो अपने पास क्या होता है, टाइट्रेशन ऐसे होता है, एम दे दिया हमें लैम्बडा नॉट CH3COH, लैम्बडा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्बडा नॉट H पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया कि मोलर कंडक्टिविटी निकालो किसकी, इस एसिटिक एसिड की। मोलर कंडक्टिविटी निकालो इस एसिटिक एसिड की, जिसमें आपको क्या दे रखे है, सोडियम एसीटेट दे रखा है, जिसमें आपको HCl दे रखा है, जिसमें आपको Na
Cl दे रखे भाई। ये 3 सॉल्यूशन दे दिए और कहता है कि भाई इसकी क्या निकालो आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालो भाई आप, मोलर कंडक्टिविटी निकालो। क्लियर। तो देखो बेटा कैसे करना है इसमें कि भाई उसको तो हमने इस तरीके से तोड़ लिया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इसको कैसे लिख सकते हो, H लैम्डा नोट के साथ लिखना पड़ेगा भाई इनको, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव। NaCl को कैसे लिख सकते हो, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये टर्म चाहिए ऊपर वाले टर्म। तो ये टर्म कैसे आएगी, देखो ये टर्म कहाँ है, यहाँ है। ये टर्म कहाँ है, यहाँ है ना भाई। एक इक्वेशन में, एक सेकंड इक्वेशन में है, और Na एक्स्ट्रा है यहाँ पे और Cl एक्स्ट्रा है, ये दोनों चीजें यहाँ एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को तो ऐड कर लो, देन सब्ट्रैक्ट कर दो थर्ड, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड, वी गेट क्या हो जाएगा। देखो भाई हमने क्या किया, CH3COOH निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, CH3 लैम्डा नोट लगा के करेंगे भाई, COONA में प्लस किया लैम्डा नोट HCl और माइनस क्या किया, लैम्डा नोट NaCl। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो इसके बेस्ड के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना भाई, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन यही हो जाता, मान लीजिए भाई यहाँ पे क्या होते, इसकी कंडक्टिविटी दे देता वो 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी कंडक्टिविटी दे देता 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी कंडक्टिविटी दे देता 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें क्या करना था, सेम इसी प्रकार से सबसे पहले उसको लिखते फिर कंडक्टिविटी लिखते। तो इसकी जो कंडक्टिविटी निकालते वो क्या आती, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हेड मतलब 91.0 प्लस 425.9, ठीक है, माइनस करते तीसरी कंडक्टिविटी 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। आई बात समझ में। तब इनको सम कर दे तो ये आ जाता 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये क्या आ जाती है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाती। तो इसका बेस्ड पे न्यूमेरिकल आता है। तो इसके बेस्ड का जिस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है बेटा वो हमें करना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, अब हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, उनकी कंडक्टिविटी दे देगा, और उन कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड ऐड होती है, 2 या थर्ड ऐड होती है, या जैसे भी ऐड होती है, मल्टीप्लाई होके ऐड होती है, तो किसी प्रकार से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है। जो करोगे वो उसकी कंसंट्रेशन के साथ, यानी कि उसकी जो आपको कंडक्टिविटी दे रखी है उस कंडक्टिविटी के साथ करोगे, ठीक है। और वहां से आपका क्या निकल जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी, ठीक है। होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।